हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में टोटान सीरीज की कॉमिक टोटान और लावासुर का दूसरा और अंतिम भाग। और दुनिया भर के लोगों, मैं हूं लावासुर। मेरी रगों में खून की जगह लावा बह रहा है। मैं एक बार जिसे छू लेता हूं वह पिघल जाता है। सदियों पहले जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, तब वहां का सारा पिघला हुआ सोना बहकर हमारी दुनिया में आ गया था। तब से अब तक हम सोना ही खाते हैं और सोना ही पीते हैं। लेकिन अब हमारा यह सोने का भंडार खत्म होने लगा है। इसलिए मैंने तेजाबा को भारत पर हमला करने भेजा, ताकि वह वहां का सारा सोना लूट कर यहाँ ले आए। अब मुझे उस क्षण का इंतजार है जब तेजाबा सोना लेकर लावा नगरी पहुंचता होगा। हैरान रह गए प्रोफेसर रमाकांत और टोटान तेजाबा की बात सुनकर। ओह, ये कैसी अनोखी गाथा सुनाई तुमने उसने। यदि इसकी बात सच है तो हमें लावासुर का मुकाबला करने को तैयार रहना होगा। वह सोना प्राप्त करने के लिए फिर हमला करेगा। तुम ठीक कहते हो। मैं उससे निपटने की तैयारी करता हूँ। तुम इसे पुलिस हेडक्वार्टर छोड़ाओ। कानून इसे खुद सजा देगा। ठीक है रमाकांत। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हंगामा मचा हुआ था। अरे, ये तो तेजाबा है जिसने हमारी कॉलोनी तबाह की थी। इसे तो टोटान ले गया था। फौरन कमिश्नर साहब को खबर करो। खबर मिलते ही कमिश्नर सिन्हा भागते हुए बाहर आए। कौन छोड़कर गया इसे? हाँ, टोटान सर। और उसका ये संदेश भी मिला है। कमिश्नर सिन्हा ने संदेश पढ़ा। कमिश्नर साहब, तेजाबा के रूप में पहला तोहफा पेश कर रहा हूँ। आगे भी आपको ऐसे तोहफे भेजता रहूंगा। आपका टोटान। बरबसी बुदबुदा उठे कमिश्नर सिन्हा। टोटान, तुम जो भी हो, लंबी उम्र जियो, ताकि मजलूम लोग चैन की सांस ले सके। उधर लावा नगरी में लावासुर दहाड़ रहा था। क्या पकता है लुष्ट घुष्ट। तेजाबा असफल रहा। हाँ स्वामी, टोटान ने उसे पकड़ लिया। कौन है ये टोटान? मालूम नहीं स्वामी, लेकिन बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली है। तब तो इस व्यक्ति से सम्मोहिनी निपट सकती है। सम्मोहिनी! आज्ञा स्वामी। फौरन दिल्ली पहुंचो। टोटान कल सुबह तक हमारे कदमों में होना चाहिए। जो आज्ञा स्वामी। सम्मोहिनी उड़ चली दिल्ली की ओर। मेरी सम्मोहन शक्ति से बच नहीं पाएगा टोटान। दूरदर्शन पर समाचार बोलती समाचार वाचिका अचानक गलत बोलने लगी। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 1 डिग्री रहा। समाचार संपादक घबराया। हे भगवान, जून की भीषण गर्मी में ये 1 डिग्री तापमान बता रही है। क्या हो गया इसे? ये मेरे सम्मोहन में फंस चुकी है। अब मैं दूरदर्शन से टोटान को अपनी चेतावनी दूंगी। दूरदर्शन वाचिका के माध्यम से अपना संदेश देने लगी सम्मोहिनी। टोटान, हिम्मत है तो मुझसे टकरा। मेरा नाम सम्मोहिनी है। टोटान ने ललकार सुनी। आता हूं सम्मोहिनी। और चल पड़ा। शीघ्र ही टोटान व सम्मोहिनी आमने सामने थे। मेरे सम्मोहन से आज तक कोई नहीं बचा। इस धरती पर तुम जैसे लोग पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। टोटान के हाथ से निकली पीली किरणें। सम्मोहिनी ने पीली किरणों से अपने आप को बचाया और अपनी आंखें टोटान की आंखों में डाल दी। पलक झपकते ही, हा टोटान, तुम मेरे सम्मोहन में बन चुके हो। अब जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। जो आज्ञा स्वामिनी। और फिर सम्मोहिनी टोटान को लेकर लावा नगरी की ओर उड़ चली। सम्मोहिनी, तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। उधर बरखा अपने पिता कमिश्नर सिन्हा से बहस कर रही थी। प्लीज पापा, मुझे तेजाबा का इंटरव्यू ले लेने दीजिए। नेवर, कभी नहीं। प्लीज पापा, तेजाबा का इंटरव्यू केवल मनोज टाइम्स में ही छपना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम उसके निकट मत जाना। ओके, थैंक यू वेरी मच पापा। बरखा तेजाबा के पास पहुंची। कौन है? मैं पत्रकार हूं तेजाबा जी। आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। तेजाबा का दिमाग एक पल के लिए सोच में डूब गया। इस लड़की के द्वारा मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। यह मैं यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अगर तुम वह सामने लगा काला बटन दबा दो तो मुझे थोड़ी देर राहत मिलेगी। इसमें कोई चाल तो नहीं है? मुझ पर विश्वास करो। ओके। सामने दीवार पर एक बटन, काला बटन था। वर्खा ने उसे दबा दिया। हा, मैं आजाद हो गया। उफ, ये तो गड़बड़ हो गई। तेजाबा ने लपक कर बरखा को पकड़ लिया। लड़की, तू साथ रहेगी तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आह! तेजाबा बरखा को लेकर बाहर निकला। हा, छोड़ दे कमीने। बरखा मेरी बेटी। खबरदार कमिश्नर, कुछ गड़बड़ की तो ये लड़की जान से हाथ धो बैठेगी। तेजाबा बरखा को लेकर उड़ चला लावा नगरी की ओर। हा, अब तेजाबा आजाद है। डैडी! बरखा! उधर सब मोहिनी टोटन को लेकर लावा नगर पहुंच चुकी थी। स्वामी स्वामी, आपके आदेश पर मैं टोटान को आपके सम्मान में बांधकर ले आई। गलत। मैं तुम्हारे सम्मान में बधाई कब था?
क्या बकता है? हाँ लावासुर, बाबा महेंद्रनाथ की कृपा से कोई भी संबंध शक्ति मुझे नहीं बांध सकती। मैं सम्मोहिनी के संबंध में बंधा ही नहीं था। वह तो तुम तक पहुंचने के लिए नाटक किया था मैंने। खैर, तू शेर की मान में आ गया है, टोटान। अब यहाँ से लौट नहीं सकेगा। ये तो वक्त बताएगा लावासुर। फिलहाल तो मुझे सम्मोहिनी से निपटना है। सम्मोहिनी, आखिरी बार भगवान को याद कर ले। नहीं। और सम्मोहिनी दो टुकड़ों में बट गई। लावासुर, अब मैं तेरी लावा नगरी को तबाह करने जा रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो रोक ले मुझे। दाढ़ उठा लावासुर। मायावनी, टोको से। मैं इसका सिर अपने पैरों में देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा स्वामी। मायावनी उड़ पड़ी टोटान के पीछे। ठहर जा टोटान। उधर टोटान सीधा लावा नगरी के मध्य में स्थित एक 100 फुट ऊंचे टावर के निकट जमीन पर उतरा। यह टावर ठीक रहेगा। और फिर अपने विशेष जूतों की मदद से टोटान टावर पर चढ़ता चला गया। ये कौन है? कहां से आया है? ये तो सीधा दीवार पर चढ़ा चला जा रहा है। टावर पर पहुंचकर टोटान अपने हाथों से पीली किरणें लावा नगरी पर बरसाने लगा। जिस पर भी पीली किरणें पड़ती वह विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता। फाम, फाम, तभी वहां मायावनी पहुंच गई। टोटान, बहुत तबाही मचा ली तूने, अब देख मेरा कमाल। मायावनी की मायावी शक्ति का कमाल। हा 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 हा। टावर के चारों ओर शेर के मुंह वाले 4 जीव प्रकट हुए टोटान की ओर बढ़ने लगे। टोटान ने तुरंत नागा बगरा बाबा महेंद्रनाथ का स्मरण किया। जय बाबा महेंद्रनाथ। तुरंत टोटान के शरीर से 4 त्रिशूल निकले और शेरों के मुंह में जा घुसे। मायावनी, अब बच मेरे वार से। टोटान के हाथ में प्रकट हुई एक तलवार। जय बाबा महेंद्रनाथ। अगले पल खचाक, एक ही बार से मायावनी का सिर धड़ से अलग हो गया। तभी एक फौलादी शिकंजा टोटान की गर्दन पर आ खसा। केकड़ा नाम है मेरा। एक बार जिसकी गर्दन पकड़ता हूँ उसका दम निकाल कर ही मानता हूँ। उफ, सचमुच तेरी पकड़ बहुत मजबूत है केकड़े। लेकिन अब मेरा कमाल देखना। किरणें टकराई केकड़ा के चेहरे से और उसके समूचे चेहरे पर ए छप गया। अब केकड़ा टोटान की गिरफ्त में था। अब तो सीधा लावासुर के पास जाएगा। केकड़ा सीधा लावासुर के किले में जाकर गिरा। थप, पर खच्चे उड़ गए उसके जिस्म के। तभी, रुक जा टोटान। तेजाबा यहाँ कहां से आ गया? ये तो पुलिस की कस्टडी में था। टोटान, अगर तूने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं इस लड़की को इतनी ऊंचाई से गिराऊंगा कि हड्डियां बिखर जाएंगी इसकी। ओ टोटान, प्लीज हेल्प मी। गुस्से से पागल हो गया था टोटान। तेजाबा, तेरा अंत निकट है। टोटान के शरीर से जब निकला अग्नि चक्र तो तेजाबा का सिर धड़ से अलग करके ही रहा। खचाक, बरखा तेजाबा के हाथों से छूट गई और तेजी से नीचे गिरने लगी। बचाओ! किंतु बीच में थाम लिया बरखा को टोटान ने। बिना पैराशूट के हवा में सैर करना अच्छी बात नहीं है मिस। बरखा को नीचे उतारा टोटान ने और उड़कर जा पहुंचा लावासुर के सामने। तेरी नगरी और गुलाम खत्म हुए लावासुर, अब तेरी बारी है। इस समय मैं टोटान से जीत नहीं पाऊंगा, अतः अब यहां से भागने में ही भलाई है। लावासुर हो गया गायब। टोटान, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही नई शक्तियां लेकर लौटूंगा। तब तुझसे अपनी तबाही का गिन गिन कर बदला लूंगा। मुझे भी तेरा इंतजार रहेगा लावासुर। और फिर टोटान बरखा को लेकर आकाश में बहुत ऊंचा जा पहुंचा। अब लावा नगरी होगी तबाह। वो कैसे? ऐसे, आंखों से निकली किरणें लावा नगरी की ओर लपकी। एक कण भेदी विस्फोट हुआ और समूची लावा नगरी आग की लपटों में गिर गई। तो बच्चों, ये थी मानवता के दुश्मनों के खिलाफ मेरी पहली लड़ाई। मेरा जन्म मानवता की रक्षा के लिए ही हुआ है। जब भी तुम पर मुसीबत आए तो मुझे 3 बार आवाज देना, मैं तुम्हारी मदद को अवश्य आऊंगा। ये मेरा वादा है। गुड बाय। लावा नगरी को तबाह करके टोटान बरखा को साथ लेकर दिल्ली की ओर पड़ गया। गुड बाय पाठकों, अगले अंक में शायद आपसे फिर मुलाकात हो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टोटान सीरीज की अगली कॉमिक्स टोटान और तूफान की देवी में। तब तक के लिए धन्यवाद।